नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर भारत पाटोदिया। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। मार्च का महीना कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ी आंतड़ी के कैंसर के जागरूकता का महीना जाना जाता है। इस अवसर पे मेरी ये कोशिश है कि मेरे सुनने वालों को मैं जागरूक कर पाऊँ कि कैंसर क्या होता है, कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ी आंतड़ी का कैंसर क्या होता है, कैसे इसको डिटेक्ट करते हैं, कैसे इसको ट्रीट करते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं ताकि इसकी रिस्क वापस आने की रिस्क कम की जा सके। और जो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री, जिनके फैमिली में कैंसर है, उनके लिए क्या स्पेशल किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझिए कि कैंसर क्या है, बड़ी आंतड़ी का कैंसर क्या है। हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक जहां से मल बाहर आता है, इसको इंटेस्टाइन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। इसमें कहीं भी कैंसर हो सकता है, जैसे माउथ में या पेट में, लिवर में या छोटी आंतड़ी में, बड़ी आंतड़ी में। कैंसर क्या होता है? ये एब्नॉर्मल सेल्स होते हैं। हमारा शरीर जीविकाओं से बना होता है। ये जीविकाएं कॉन्स्टेंटली डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होते होते कभी-कभी ये एक एब्नॉर्मल जीविका बन जाती है जो ग्रो होने लगती है, बड़ी होने लगती है। अगर एक ही जगह बड़ी होती है तो ये छोटा कैंसर होता है। और अगर बड़ी होते होते इसमें खूबी आ जाए कि ये दूसरे ऑर्गन्स, दूसरे जगह फैलने लग जाए और शरीर को डैमेज करने लग जाए, तो इसको कैंसर बोलते हैं। कैंसर में के ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेज क्या है और टाइप क्या है। कोलोरेक्टल कैंसर, आंतड़ी का कैंसर यूजुअली कैसे प्रेजेंट होता है? तो आप समझिए कि अगर किसी को बार बार उसके मल त्यागने में तकलीफ हो रही है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है या फिर खून पड़ रहा है, तो हो सकता है किसी को लार्ज इंटेस्टाइन का, कोलोरेक्टल का कैंसर हो। और मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि किसी को ये तकलीफ होती है लेकिन वो कई कारणों से, शर्म से डॉक्टर के पास नहीं जाता, इवैल्यूएट नहीं करता, जांच नहीं करवाता और वो कुछ महीने, जब बीमारी छोटी है, अर्ली स्टेज में है, अभी जस्ट बिगनिंग हुई है, नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट करके वो बीमारी डायरेक्टली बड़ी होके स्टेज 3, स्टेज 4 में मालूम चलती है, जब ज्यादा नहीं कुछ किया जा सकता। तो ये समझिए कि सब कोलोरेक्टल कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन मीन्स जब पेशेंट को कोई तकलीफ है, कोई सिम्टम आ रहा है, जैसे मैंने बताया किसी को ब्लीडिंग आ रही है या फिर पेट दुख रहा है या फिर स्टूल पास करने में तकलीफ आ रही है, तो डॉक्टर के पास जाके डिटेक्ट करके अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, कम स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग क्या होती है? जब पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, जनरल पर्सन, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सम टेस्ट करने से बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाए। ऐसे कौन से टेस्ट है? एक है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में एक दूरबीन नीचे से स्टूल के रास्ते से डालकर अंदर तक लार्ज इंटेस्टाइन चेक करते हैं। अगर कोई अल्सर, घाव, ट्यूमर दिख रहा है तो उसमें छोटा सा टुकड़ा लेकर टेस्टिंग करते हैं जिससे बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाए। अगर आप 50 साल के ऊपर हैं तो प्लीज कोलोनोस्कोपी कराइए। चाहे आपकी फैमिली में किसी को कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर है या नहीं है, ये स्क्रीनिंग कराना चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर है, फैमिली हिस्ट्री मतलब भाई, बहन, माँ, बाप या बच्चे, इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में से किसी को कोलोरेक्टल कैंसर है, तो आपको उस पेशेंट से 10 साल उम्र कम, किसी के पिताजी को अगर कोलोरेक्टल कैंसर 60 साल की उम्र में हुआ तो 50 साल की उम्र में कोलोनोस्कोपी स्टार्ट करनी चाहिए और हर 5 से 10 साल में रिपीट करनी चाहिए। ये 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंतड़ी के कैंसर को जल्दी पकड़ने में। स्क्रीनिंग या फिर अर्ली डिटेक्शन। स्क्रीनिंग नॉर्मल बंदों में जिनमें कोई तकलीफ नहीं है, या फिर अर्ली डायग्नोसिस जब कोई सिम्टम डेवलप हो रहा हो। इन दोनों के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेज क्या है। स्टेज हम बोलते हैं, अगर बीमारी एक ही जगह है तो स्टेज 1, स्टेज 2। अगर वो फैलना शुरू हुई है लेकिन पूरे शरीर में नहीं फैली है तो हम स्टेज 3 बोलते हैं।
और अगर बीमारी एक जगह से स्टार्ट हुई, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंतड़ी से स्टार्ट होके किसी और ऑर्गन में चले गई, लंग में, ब्रेन में, बोन्स में, लिवर में, तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। और पहला स्टेप हो गया स्टेजिंग, दूसरा स्टेप होता है टाइपिंग। जब कैंसर होता है तो कैंसर कई प्रकार का होता है और उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है। तो ये टाइपिंग हम मालूम करते हैं बायोप्सी से। बायोप्सी क्या होती है? जहां पर भी स्वेलिंग है, ग्रोथ है, ट्यूमर है, गांठ है, कैंसर है, हम एक छोटी सी सुई उसमें डाल के थोड़ा टुकड़ा बाहर निकालते हैं और उसको स्पेशल टेस्टिंग के लिए भेजते हैं कि इसका टाइप क्या है। ये दो इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है आगे के ट्रीटमेंट के लिए। सो स्टेज, टाइप। स्टेज मालूम किया सीटी स्कैन से, सो बॉडी का, फुल बॉडी का सीटी स्कैन किया या फिर पेट सीटी किया, उससे स्टेज मालूम चली। टाइपिंग बायोप्सी से मालूम चली। बायोप्सी कोलोनोस्कोपी से कर सकते हैं या डायरेक्टली एक नीडल, जहां पर अगर कैंसर लिवर में स्प्रेड है या लंग में स्प्रेड है, वहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अर्ली स्टेज का कैंसर हो, स्टेज 1, स्टेज 2, तो ओनली केवल सर्जरी से 90% लोगों का ठीक हो सकता है। थोड़ा सा एडवांस हो जाता है स्टेज 3, तो सर्जरी के साथ हमें कीमोथेरेपी देना पड़ता है। कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी स्पेशल टाइप का इंजेक्शन होता है जो ओनली कैंसर सेल्स के ऊपर काम करता है और कैंसर सेल्स के साथ जो दूसरे सेल तेजी से डिवाइड हो रहे होते हैं उनको खत्म करता है। सो ये मेनली इंजेक्शन के फॉर्म में होता है। कभी कभी हम कीमोथेरेपी की टैबलेट्स भी देते हैं। सो इनका कॉम्बिनेशन का नाम हम फोल्फॉक्स, कैपॉक्स इस तरह से बोलते हैं। और सर्जरी आपको पता है, कोई भी जहां पर गांठ है उस एरिया को काट के वापस से जोड़ दें तो उसको सर्जरी बोलते हैं। सो अर्ली स्टेज का कैंसर है, जल्दी पिकअप हो गया है, स्टेज 1, स्टेज 2, तो अपन सर्जरी से निकाल सकते हैं। स्टेज 3 थोड़ा स्प्रेड हो गया है तो फिर हम उसको कीमोथेरेपी और सर्जरी के कॉम्बिनेशन से ट्रीट करते हैं। कभी कभी स्टेज 3 के अंदर जो रेक्टल कैंसर है, लार्ज इंटेस्टाइन के एंड वाला जो हिस्सा जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, जहाँ पे स्टूल इकट्ठा होता है, तो हम रेडिएशन भी देते हैं। रेडिएशन क्या होता है? बेसिकली एक तरह का लेजर होता है, एक हाई पावर एनर्जी होती है जिससे हम कैंसर सेल्स को जहां है वहीं पे मार सकते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत बार लोगों के मन में बहुत गलत धारणाएं होती हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट से बहुत नुकसान होता है। किसी की अगर बायोप्सी कर दी तो बायोप्सी के बाद कैंसर फैलने लग जाता है। ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं होता है। या किसी को कीमोथेरेपी चालू कर दिया तो कीमोथेरेपी के कारण ज्यादा तकलीफ होती है। आप ये समझिए, अगर कीमोथेरेपी ना लें तो कैंसर बढ़ेगा जिससे जान को धोखा हो सकता है। कीमोथेरेपी से कुछ तकलीफ हो सकती है, जैसे बाल झड़ते हैं, किसी को एसिडिटी या वॉमिटिंग हो सकती है, किसी को हाथ में बर्निंग सेंसेशन होते हैं, लेकिन ये सब आपको ठीक करने के लिए दिया जा रहा है, इसके लिए जरूरी है। कुछ लोग रेडिएशन से डरते हैं कि रेडिएशन से कैंसर हो सकता है, ये भी एक गलत धारणा है। रेडिएशन जब जरूरी है तो ये कैंसर सेल्स को खत्म करता है और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम ज्यादा पेशेंट्स को क्योर कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी है। अब अगर कैंसर एडवांस स्टेज में मालूम चले, स्टेज 4 के अंदर, तो स्टेज 4 लोग ऐसा सोचते हैं कि लाइफ खत्म, ऐसा नहीं है। स्टेज 4 को भी आज के मॉडर्न ट्रीटमेंट से, मॉडर्न इंजेक्शन से हम काफी लंबे समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक वक्त था जब हमारे पास ट्रीटमेंट करने के लिए ओनली कीमोथेरेपी थी, केवल कीमोथेरेपी दे सकते हैं स्टेज 4 के अंदर। आज साइंस के डेवलपमेंट से हमारे पास टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है। सो कीमोथेरेपी के साथ टारगेटेड थेरेपी, जैसे उनका नाम है बेवासिजुमैब या सितुक्सिमैब, इसको देकर कैंसर को और ज्यादा छोटा किया जा सकता है और लंबे समय तक कंट्रोल किया जा सकता है। सो कीमोथेरेपी हम 3 से 6 महीने देते हैं, उसके बाद कीमोथेरेपी बंद करके टारगेटेड थेरेपी कंटिन्यू करते हैं। बेवासिजुमैब या सितुक्सिमैब चालू रखते हैं बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए लंबे समय तक के लिए। इन सब में
ट्रीटमेंट के दौरान अलग अलग तरीके से फॉलो अप भी करते हैं। जैसे स्टेज 1 के अंदर हर साल आपको एक कंपल्सरी कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए, बीमारी अगर वापस आ रही है तो उसको जल्दी कंट्रोल करने के लिए। स्टेज 3 के अंदर हर 3 से 6 महीने में, डिपेंडिंग कि कितने ज्यादा रिस्क फैक्टर हैं, जो हम सर्जरी करके हम जो कैंसर बाहर निकालते हैं उसको स्पेशल टेस्टिंग के लिए भेजते हैं कि क्या रिस्क है इस कैंसर के वापस आने की। तो अगर हाई रिस्क है तो हर 3 से 6 महीने में आपको स्पेशल स्कैन्स, ब्लड टेस्ट, ट्यूमर मार्कर्स वगैरह वगैरह हमें करने पड़ेंगे। अगर स्टेज 4 है तो स्टेज 4 कोलोरेक्टल कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर एक ऐसा कैंसर है, अगर वो ओनली लिवर तक फैला है तो उसको भी हम सर्जरी, कीमोथेरेपी से कंट्रोल करके कुछ लोगों में क्योर कर सकते हैं। इसके लिए हिम्मत मत हारिए, एडिक्वेट ट्रीटमेंट लीजिए। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेने से स्टेज 4 के अंदर भी हम कुछ लोगों को ट्रीट कर पाएंगे। स्टेज 3 तक हम पेशेंट्स को क्योर कर सकते हैं, बीमारी जड़ से खत्म कर सकते हैं। और अब लास्ट पार्ट इस जागरूकता के वीडियो का, ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट के बाद क्या, या ट्रीटमेंट नहीं हुआ, आम जनता, आम लोगों के लिए हम रिस्क के कोलोरेक्टल लार्ज इंटेस्टाइन की रिस्क को कैसे कम करें। मेरे विचार में ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज हम जनरल पब्लिक को हम कुछ बोल सकते हैं कि ये करो और ये मत करो, जिससे हम बड़ी आंतड़ी के कैंसर को कम करें। तो क्या करो और क्या ना करो। ना करने से स्टार्ट करें तो लाल मांस, मटन कम करें, स्मोकिंग कम करें, बंद करें। स्मोकिंग एक ऐसी गलत आदत हमारे समाज में फैली हुई है जिससे कितने तरह के कैंसर फैलते हैं। लोग सोचते हैं स्मोकिंग से केवल लंग कैंसर होता है, बट स्मोकिंग से माउथ का कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, ब्लड कैंसर, किडनी कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंतड़ी, छोटी आंतड़ी का कैंसर भी होता है। सो स्मोकिंग को अवॉइड करें। एक और गलत धारणा है कि मैं स्मोक नहीं करता तो मैं स्मोकिंग से बचा हुआ हूं। ऐसा नहीं है। अगर आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त लोग, ये लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप उस स्मोकिंग से एक्सपोज होते हो। अगर आपके घर में कोई स्मोक कर रहा है, आपके सामने नहीं कर रहा, लेकिन वो स्मोक फर्नीचर के ऊपर जमा हो जाता है, जब आप उसको छूते हैं तो हार्मफुल केमिकल, गलत केमिकल्स आपकी चमड़ी से आपके शरीर के अंदर जाते हैं। ये सब स्मोकिंग का एक तरीका है। तो फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड स्मोकिंग, इन सब को आपको बचाना है। तो कोई और भी स्मोक कर रहा है उसको समझाओ कि भाई मत कर, खुद के लिए, मेरे लिए, समाज के लिए स्मोकिंग मत कर। सो रेड मीट कम करिए, स्मोकिंग कम करिए। ओबेसिटी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जस्ट वजन को सही रखने से भी कुछ तरह के कैंसर कम होते हैं। तो बड़ी आंतड़ी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टोमक कैंसर, ये सब कैंसर ज्यादा वजन वाले लोगों को ज्यादा होते हैं। सो वजन को कम करिए, सही वजन में रहिए। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं: अल्कोहल, स्मोकिंग, ओवरवेट एंड रेड मीट। और अब क्या करें? सो नेचुरल है, अगर वजन कम करना है तो एक्सरसाइज ज्यादा करिए। खान पान के अंदर प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा रखिए, हाई फाइबर डाइट, फल फ्रूट। सो एटलीस्ट 800 ग्राम एक दिन के अंदर फल फ्रूट आपको खाने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 5 फल रोज खाओ, तो मेरे कुछ पेशेंट कहते हैं कि मैंने 5 अंगूर रोज खाए, मेरा कोटा हो गया। सो ऐसे नहीं, 5 फल मतलब एटलीस्ट 800 ग्राम आप एक दिन में खाइए। मैं कसरत करने के लिए लोग बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि मैं चलता हूं। सही कसरत, अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है, कितनी कसरत करनी चाहिए। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स, 30 मिनट एक दिन के अंदर, 5 दिन एक हफ्ते में इतनी कसरत करनी चाहिए। और कितनी जोर से, एटलीस्ट उस 30 मिनट में से 20 मिनट आपकी सांस हल्की सी फूले, वो सही अमाउंट है कसरत की। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। जो चीजें मैंने आपको बताई वो आप अवॉइड करिए। इन सब से आप कोलोरेक्टल कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर अवॉइड कर सकते हैं। आशा है इस कुछ मिनटों में मेरे सुनने वालों में कुछ जागरूकता मैं डाल पाया। कुछ और
आपके क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे लिखिए। नमस्कार। Thank you.